अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज के इकोनॉमिक और स्टॉक मार्केट आउटलुक में हम स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन ग्रेजुअली बढ़ ही है और इस टाइम तकरीबन 14% के करीब चल रही है। और जो एक जनरल IMF की गाइडलाइन होती है कि जो डिस्काउंट रेट है वो इन्फ्लेशन के बराबर हो या इन्फ्लेशन से ऊपर हो। तो इस टाइम हमारा जो रेट चल रहा है वो 13.75 पर चल रहा है, जो कि बिल्कुल तकरीबन इन्फ्लेशन के साथ साथ ही है। मगर हमारा कंसर्न ये है कि आगे जाते हुए शायद इन्फ्लेशन बढ़ जाए, और उसकी वजह यह है कि अभी कुछ ऑयल प्राइसेस गवर्नमेंट ने बढ़ाई हैं। फर्दर ऑयल प्राइस, डीजल प्राइस, गैस प्राइस बढ़नी है। इसके अलावा अभी बजट आ रहा है और उसमें कुछ नए टैक्स भी लगेंगे, कॉर्पोरेट पे भी, शायद इंडिविजुअल्स पे भी, और कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस ख़त्म भी होंगी, और उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो हमारा ख्याल है कि यहाँ से इन्फ्लेशन फर्दर आगे बढ़ सकती है, और इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उसके साथ फिर डिस्काउंट रेट भी यहाँ से आगे जाते हुए 50 to 150 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकता है। और बेसिकली जूं इन्फ्लेशन थोड़ी बड़ी है और डिस्काउंट रेट बढ़े हैं, तो हमारे जो इनकम फंड्स हैं उनका जो रिटर्न है वो भी बढ़ गया, जो हम इन्वेस्टर को दे रहे हैं। हमारा जो सेविंग फंड है वो मई में 11.5% का रिटर्न दे रहा है, और जो हमारा इस्लामिक सेविंग फंड है वो 10.5 का दे रहा है। और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जून में ये दोनों फंड का जो रिटर्न है, मुनाफा है, वो तकरीबन 1% से बढ़ जाना चाहिए। और फिर आगे जाते हुए अगर इंटरेस्ट रेट फर्दर बढ़े, काइबर रेट फर्दर बढ़ा, तो हमारे जो फंड्स हैं ये, उनका जो मुनाफा है वो इंशाल्लाह फर्दर बढ़ जाएगा। कमिंग टू स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट जिस तरह आपको मालूम है कि कुछ सालों से अंडर प्रेशर है, और उसकी वजह जो इकोनॉमिक सिचुएशन है हमारी और पॉलिटिकल सिचुएशन है उसका इम्पेक्ट आया है। इसके अलावा जो रशिया में वॉर हुई है उसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं उसका इम्पेक्ट भी आया है। मगर हमारा अपना ये ख्याल है कि ये जो जितनी भी बुरी खबरें हैं आई हैं वो ऑलरेडी शेयर प्राइसेस में बिल्ट इन है, और हमारा जो स्टॉक मार्केट का प्राइस अर्निंग रेशो है वो अब 4.3 पर चला गया है, जो कि हिस्टोरिकल लो है। और जो स्टॉक मार्केट की अर्निंग यील्ड्स है वो 23% पर आ गई। तो हमारा ये ख्याल है कि स्टॉक मार्केट अभी काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे है, और आगे जाते हुए जब हमारा इंशाल्लाह IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा और जो IMF कंडीशंस हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो उसके बाद स्टॉक मार्केट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। इसके अलावा जो फॉरेन सेलिंग है जो पिछले 4-5 साल से काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट अंडर प्रेशर रही, अब क्योंकि फॉरेनर्स के पास कम इन्वेस्टमेंट रह गई है, और अगर हम ट्रेंड देखें जनवरी से अब तक 5 महीने का, तो नेट सेलिंग भी काफ़ी कम हुई है। तो इसके बेस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। अगेन हमारे जो स्टॉक फंड्स हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने स्टॉक मार्केट को लॉन्ग टर्म में एक अच्छे मार्जिन से बीट किया है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे जो स्टॉक फंड्स हैं वो गोइंग फॉरवर्ड भी स्टॉक मार्केट को बीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।